चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। लेकिन देखिए, बीच में बड़ी खबर आ गई है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के महासचिव भी हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ की कमान सचिन पायलट को सौंप दी गई है। साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, हर कोई मानकर चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल रिपीट नहीं करा पाए कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार बन गई है। तो अब यह बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ की दी गई है और छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। जाहिर तौर पर अभी पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बदलाव करने की बात हो या फिर बात विपक्ष के नेता के तौर पर हो। और अब छत्तीसगढ़ में भी यहां एक तरह से कहें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो कमान वहां बाकी को दी गई है, लेकिन यह माना जा सकता है कि सचिन पायलट को बतौर प्रभारी माना जा सकता है कि सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी दी गई होगी। जी हां, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है और यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने वहां पर कार्य किया था संगठन में रहकर। अब पार्टी की तरफ से यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव में विधायक के तौर पर तो चुनकर टोंक से आए हैं, लेकिन इसके अलावा चूंकि वो महासचिव भी हैं पार्टी में, तो सचिन पायलट को लेकर पार्टी उनके युवा जोश को, उनके इस दौरान अर्जित किए गए अनुभव को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव पर जाहिर तौर पर यहां छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उन पर कांग्रेस की यहां नजर रह सकती है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं। जी, ये बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से कहें कि युवा भी हैं सचिन पायलट और तजुर्बेगार भी हैं। सबसे कम उम्र के वो मंत्री बने और कम ही उम्र में वो सांसद भी बन गए थे। उनके तजुर्बे से पार्टी फायदा उठाना चाहेगी क्योंकि हिमाचल में भी वो प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं। शिवम प्रताप, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? तो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, चूंकि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा में विधायक हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं और महासचिव के तौर पर एक तरह से कहें कि कांग्रेस के तरफ से बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर दी गई है। तो अब इस भूमिका को कैसे देखा जाए? देखिए, लेटर भी सामने आ गया है, इसके जरिए यह जिम्मेदारी यहां पर सचिन पायलट को दी गई है और यह अपने आप में बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट। चूंकि अब कांग्रेस की तरफ से कहा जाए कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जा रही है और ये सचिन पायलट के तजुर्बे का संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, ये बड़ी खबर है और सचिन पायलट के युवा जोश और उनके तजुर्बे को पार्टी छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल करना चाह रही है। लखबीर सिंह शेखावत, जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल रविंद्र, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रयोग किया है। कई महासचिव और प्रभारी बदले गए हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों को अहम जिम्मेदारियां भी दी गई है। राजस्थान के भी कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सचिन पायलट का नाम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भेजना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है और कांग्रेस को हार वहां मिली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा नेता का प्रयोग
पार्टी वहां करना चाहती है, जो कि वहां के संगठन में जोश भरे और कहीं ना कहीं मजबूती मिले लोकसभा चुनाव से पहले। मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको। देखिए, कुछ और भी यहां पर जानकारी आ रही है और राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे। यह भी अपने आप में एक संदेश है कि छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दे दी गई है और यहां प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ही रहेंगे, यानी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी इस मोड पर आगे चलेगी। बताइए विस्तार से अब। जी बिल्कुल रविंद्र, कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। कई महत्वपूर्ण पद बदले गए हैं, कई नए महासचिव और प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पहले प्रभारी बने हुए थे राजस्थान के, वो अब भी बरकरार रहेंगे और राजस्थान का जिम्मा सुखजिंदर सिंह रंधावा के पास ही रहेगा। वहीं राजस्थान से आने वाले कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है, जिसमें मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बनाया गया है और भंवर जितेंद्र सिंह को, जो कि आसाम के प्रभारी थे, वो लगातार बने रहेंगे और मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी उन्हें दिया गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले नेताओं की एक महत्वपूर्ण धमक देखने को मिलेगी। जो नई टीम बनी है मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिसमें कई महासचिव और प्रभारी बदले गए हैं, नए बनाए गए हैं और जो चार्ज है उसका भी बंटवारा किया गया है। तो साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संगठन की एक नई विस्तार देखने को मिला है कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जहां पर 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में नया जोश, युवा जोश, नया परिवर्तन कर पार्टी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 2024 में अच्छा परफॉर्म किया जाएगा और इस बार मोदी सरकार को रोका जाएगा, क्योंकि लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है। ऐसे में अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है इस संगठन में। और जो टीम खड़गे सामने आई है उसका उद्देश्य यही है कि अब चूंकि पार्टी 3 राज्यों में भले ही हार गई हो, लेकिन क्या क्या कमियां रही, क्या बारीकी से उसका मंथन किया जा सकता है, क्या उस पर वापस काम किया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले, इसलिए पूरी टीम का कायापलट किया गया है। हालांकि कुछ जो महासचिव थे वो लगातार बने हुए हैं, कुछ के पद भी बरकरार रहेंगे, जिसमें जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे, भंवर जितेंद्र सिंह आसाम के प्रभारी बने ही हैं और अन्य कई लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे अविनाश पांडे जो पूर्व में राजस्थान के प्रभारी रहे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्हें अभी तक कोई पोर्टफोलियो असाइन नहीं किया गया है, उन्हें कोई जिम्मेदारी फिलहाल नहीं दी गई है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, पहले मीडिया इंचार्ज भी रहे हैं, उनको कर्नाटका की जिम्मेदारी दी गई है और दीपक बाबरिया को दिल्ली और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। पहले ये हरियाणा के प्रभारी थे, लेकिन अब इन्हें दिल्ली का भी जिम्मा दिया गया है और सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। पहले राजस्थान में तो जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो कुमारी शैलजा को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें उत्तराखंड का प्रभारी बनाकर भेजा है। वहीं जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी की मीडिया की जिम्मेदारी रखते हैं, कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्हें वही जिम्मा बरकरार रखा गया है और के सी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। वहीं रमेश चन्नीसाला को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है और डी चेल्ला कुमार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब डी चेल्ला कुमार को नॉर्थ ईस्ट साधने का जिम्मा पार्टी ने दिया है और अजय कुमार को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है और उसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। वहीं भरत सोलंकी की अगर बात की जाए तो उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भेजा है और राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के साथ साथ चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है और देवेंद्र यादव जो कि पहले एआईसीसी सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और उन्हें पंजाब का जिम्मा देकर भेजा गया है बतौर प्रभारी। और माणिकराव ठाकरे की अगर बात की जाए तो इन्हें गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली का प्रभारी बनाया गया है और गिरीश चोडनकर की अगर बात की जाए तो उन्हें त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं मणिकम टैगोर जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्हें आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र, लखवीर, ये जिस तरह से हमने कहा कि सचिन पायलट चूंकि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं, फिलहाल मौजूदा टोंक से विधायक हैं, लेकिन
उनको अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में, चूंकि वो महासचिव भी हैं कांग्रेस संगठन में, तो ये इधर उनको ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण दी गई है कि छत्तीसगढ़ आप देखिए, और दूसरी तरफ प्रभारी के तौर पर यहां सुखजिंदर रंधावा राजस्थान की जिम्मेदारी संभालें, क्योंकि अभी इंतजार यह भी किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर प्रदेश अध्यक्ष में या नेता प्रतिपक्ष में नामों का ऐलान हुआ, बदलाव हुआ, उसी तरह से राजस्थान में भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या कुछ नाम सामने आता है, तो एक तरह से यह क्या कयास लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट का अभी फिलहाल राजस्थान के इन दोनों पदों पर नाम आने में वक्त लगेगा, या कहें कि अभी फिलहाल वो खारिज होता है, कोई और फिर ये गोविंद सिंह डोटासरा के पास ही जिम्मेदारी रहेगी और नेता प्रतिपक्ष कोई और बनाए जा सकते हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण और अहम सवाल पूछा है रविंद्र आपने, क्योंकि इस सवाल से राजस्थान की दशा दिशा तो तय होगी, इसके साथ ही सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी आगे आने वाले समय में ये भी तय होगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने न तो संगठन में बदलाव किया है और न एलओपी का ऐलान किया है, और सभी इसी बात को लेकर आशान्वित हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान कांग्रेस के संगठन की बागडोर बतौर पीसीसी चीफ किसके पास रहेगी और सदन में कांग्रेस के विधायक दल का नेतृत्व बतौर नेता प्रतिपक्ष कौन करेगा। हालांकि अब जिस प्रकार से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाकर भेजा है कांग्रेस पार्टी ने बतौर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, इससे ये बात तो स्पष्ट हो रही है कहीं ना कहीं कि अब जो जिम्मा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद का और सदन में नेता प्रतिपक्ष पद का वो किसी अन्य नेता को दिया जा सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अभी सिर पर है। ऐसे में एक नेता के पास दो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो, इस प्रकार की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आती हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके करिश्माई नेतृत्व का, उनके फैन फॉलोइंग का कैसे पार्टी को लाभ मिले और जिस प्रकार का उनका संगठनात्मक कौशल है उसको छत्तीसगढ़ में बुनाने का प्रयास है, इसलिए उन्हें बतौर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। हालांकि अब क्या गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल है। और अब पार्टी किसे राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या सचिन पायलट पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव तक सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में प्रभारी की भूमिका निभाएं और बाद में उन्हें दोनों पदों में से कोई एक पद ऑफर किया जाए, ताकि राजस्थान में पार्टी की वापसी कैसे हो 2028 के चुनाव में, उसके लिए वो अपना काम करे। और अशोक गहलोत की भूमिका पर भी नजरें हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को अलाइन कमेटी का भले ही सदस्य बनाया गया हो, आज वे दिल्ली में थे भी, मुकुल वासनिक घर पर बड़ी बैठक में शामिल भी हुए, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही काम करेंगे या फिर नेता प्रतिपक्ष भी हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं, संभावनाएं हैं कि सचिन माफ कीजिएगा अशोक गहलोत को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दी जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष वो बनाए जाएंगे, इस प्रकार की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही। रविंद्र जी लखवीर, बिल्कुल ये बात साफ तौर पर दिखती है। और अगर हम नजर डालें इन लिस्ट पर जिसमें 12 नाम है, किसी को एडिशनल जिम्मेदारी मिली है उसका जिक्र किया गया है, दूसरी तरफ कुछ को नई जिम्मेदारी मिली है उसकी बात कही गई है। अभी अगर हम हाल फिलहाल के चुनावों में देखें, जहां जहां चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, तो एक चीज ये जरूर सामने आ रही है कि प्रभारी के तौर पर राजस्थान में कांग्रेस को जिता भले ही ना पाए हो सुखजिंदर रंधावा, लेकिन वो अपना प्रभार बरकरार रखें। जी बिल्कुल, इसी का कारण है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान की जिम्मा दिया हुआ है और वही राजस्थान में बतौर प्रभारी कमान संभालेंगे और राजस्थान के प्रभारी पद में बदलाव नहीं किया गया। ऐसे कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां के प्रभारियों को कंटिन्यू किया गया है। हालांकि इस बात से नहीं किया जा सकता कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम का बाद में विस्तार होगा लोकसभा चुनाव के करीब या लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है और सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगली भूमिका भी तय हो सकती है। लेकिन फिलहाल पार्टी ने उन्हें ही ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव हो गए, अब लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ज्यादा परिवर्तन करना संगठन नहीं चाह रहा, पार्टी नहीं चाह रही। ठीक लखवीर, बिल्कुल इसका अब एनालिसिस अलग अलग तरीके से होगा, रिएक्शन भी आएंगी, देखना ही होगा कि कब तक निकलकर सामने आते हैं। राजस्थान में सब इंतजार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, लेकिन फिलहाल अभी पार्टी का टारगेट एक तरह से कहें कि लोकसभा चुनाव है। और लोकसभा चुनाव में चूंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य था जिसमें बड़ी कामयाबी पिछले 2014-2019 के चुनावों में बीजेपी को मिली थी, उस लिहाज से सचिन पायलट को
उनके तजुर्बे को, उनकी ऊर्जा को इस्तेमाल करने की कोशिश पार्टी की रहेगी, क्योंकि माना ही जा रहा था कि अच्छी खासी स्थिति यहां पर पार्टी की थी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखवीर सिंह शेखावत इस पूरी जानकारी के लिए। और इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए रुक करते हैं फटाफट अंदाज में 50 जिलों की खबरों